तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाराज की सरकार में ही तो ये सब कुछ हो रहा है भाई साहब। महाराज की सरकार में ही हमारा उत्पीड़न। क्या हमने वोट नहीं किया? क्या हम प्रदेश की जनता नहीं है जो हमें मिलने का भी अधिकार नहीं है? जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो क्या फ़ायदा फिर? क्या फ़ायदा इन संगठनों का? क्या फ़ायदा हमारा? हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से चक्का जाम कर देंगे सहारनपुर। आज आप देख लीजिए, हम अपनी समाज की समस्त समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जनपद सहारनपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने क्या खेलना चाहा कि जनपद सहारनपुर की पुलिस का नाम बदनाम होगा यदि ये मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे, पुलिस की छवि खराब हो जाएगी। अरे भैया, तुम्हारी तो छवि वैसे ही खराब हो रही है इस हिंदुस्तान में रह करके। सबसे बड़ा करप्शन है, करप्शन की वजह से समस्याओं का समाधान नहीं होता। जो मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है ना, ये मुकदमा दर्ज राजनीति प्रेरित मामला हो गया था। इसमें कुछ विधायक और कुछ पूर्व विधायक लग गए। कि आप देख लीजिए, आप जो यहाँ पर जीरो करप्शन और यहाँ पर सुरक्षा का आप बयानबाजी देते हैं, आप बोलते हैं कि प्रदेश सुरक्षित है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ महाराज, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। देखिए कैसे एक बालक को गैंगस्टर लोग पीट रहे हैं और आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है यहाँ पर। भगवान परशुराम की जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण त्यागी समाज के युवा खड़े हैं। गागालेडी के फिराडी गांव के युवक के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी की गई, बंधक बनाकर उसको पीटा गया, अपहरण करने के बाद आम के बाग में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद पूरे जिले का माहौल गरमाने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ब्राह्मण त्यागी समाज के लोग हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि जिले में चल क्या रहा है जब भाजपा नेता के बेटे के साथ ही मारपीट की जाती है और कहीं ना कहीं कार्रवाई अब तक कोई ज़मीन स्तर पर नज़र नहीं आती है। उसी मामले में हम बात करते हैं जो परशुराम सेना के जो अध्यक्ष हैं रोहित कौशिक जी। आप यहाँ थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, क्या मामला है? मामला है गागालेडी थाने का एक मामला है। वहाँ का एक युवा है, छात्र है और उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से उसे पीटा गया और उसके लिए आज हम मुख्यमंत्री से ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो देवबंद की पुलिस है उन लोगों ने हमें यहीं पर रोक लिया, देवबंद पुलिस ने, और उन्होंने हमारा एक ज्ञापन ले लिया है और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जो आपने प्रक्रिया जो भी आपने इस ज्ञापन में लिखा है, जैसे अपहरण में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मोम लिंचिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इस प्रकार से ही उन्होंने कहा है कि हम पूर्ण रूप से ये मुकदमा आपका दर्ज करवाएंगे। इस प्रकार से मैं बात करूं, युवक के साथ मारपीट की जाती है और मारपीट के बाद मामूली धाराओं में केवल मामला दर्ज किया जाता है और यहाँ तक कि जो मेडिकल कराने के लिए युवक पहुँचता है उसके परिवार से, उसके पिता से 2500 रुपये ऑनलाइन मोबाइल में डलवाए जाते हैं। हालांकि वो डॉक्टर पहुंचता है पैसे वापस करने फिर से, लेकिन वो परिवार के लोग उसको ये कहते हैं कि पैसे जिस तरीके से आपने लिए थे इस तरीके से खाते में डालिए। इस पर क्या कहें? जो सहारनपुर का सीएमओ है, उसे जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं, जिस डॉक्टर ने, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। और जो मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है ना, ये मुकदमा दर्ज राजनीति प्रेरित मामला हो गया था। इसमें कुछ विधायक और कुछ पूर्व विधायक लग गए थे, लेकिन तब तक तो 29 से 6 तारीख तक तो अकेला परिवार था। अब जब समाज को पता लगा तो विधायक भी और पूर्व विधायक पीछे हो जाएंगे, वरना आने वाले चुनाव में उनका ब्राह्मण त्यागी समाज मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। मैं बात करूं, 9 तारीख को 9 तक का समय दिया गया है, 10 को महापंचायत की कॉल की गई है मांगेराम त्यागी द्वारा। आपके यहाँ से कितने इसमें शामिल होंगे या समर्थन होंगे? संपूर्ण रूप से सभी लोग ब्राह्मण त्यागी समाज जाएगा और जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो क्या फ़ायदा फिर? क्या फ़ायदा इन संगठनों का? क्या फ़ायदा हमारा? हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से चक्का जाम कर देंगे सहारनपुर का। चक्का जाम कर देंगे। आप पंडित जी नाम बताइए। आचार्य वासुदेव। ये जो मामला होता है, युवक को बेरहमी से पीटा जाता है, उसको अपहरण किया जाता है पेट्रोल पंप से, फिर उसके बाद जंगल में ले जाकर मारपीट की जाती है। इंतहा बेइंतहा या मैं कहूँ एक अमानवीय कृत्य इसको मैं कहूँगा। उसके सिर पर तमंचा भी रखकर पूरी तरीके से उसको डराया जाता है। 11वीं का छात्र, एक बच्चा है। क्या इस बारे में कहेंगे?
भैया चलो ये तो जो भी किया है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है किसी से तो वो कहाँ जाएगा भाई। समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस को बिठाया गया है, और यदि उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई ना करे तब क्या करोगे। आज आप देख लीजिए, हम अपनी समाज की समस्त समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जनपद सहारनपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने क्या खेल रचा कि जनपद सहारनपुर की पुलिस का नाम बदनाम होगा। यदि ये मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे पुलिस की छवि खराब हो जाएगी। अरे भैया तुम्हारी तो छवि वैसे ही खराब हो रही है इस हिंदुस्तान में रह करके। सबसे बड़ा करप्शन है, करप्शन की वजह से समस्याओं का समाधान नहीं होता। आप एक बात बताइए, एसएचओ को एक कुर्सी पर बिठाया गया, न्याय की कुर्सी पर, लेकिन वहां अन्याय हो रहा है। आप देख लीजिए, 29 तारीख से यह समय आ गया, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुलिस चाहे तो 24 घंटे में अपराधी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। ये कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने, वहां के एसएचओ ने, वहां के थाने ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका हमें जवाब चाहिए। जवाब नहीं देंगे भाई साहब, एसपी सिटी, सीओ, एसएसपी सब आश्वासन देंगे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा हमारे देश का कानून है जो आज वर्तमान में इस पृथ्वी पर गिरा हुआ है। इस मैं बात करूं जिस तरीके से जो एक पीट रहा है युवक, जोएब नाम का युवक है, उस पर आपराधिक मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। उसका खुलेआम घूमना, और बताया जाता है कि पुलिस कर्मी की एक हत्या तक में भी वो शामिल रहा है, जैसे कि वहां से जानकारी मिली है। तो ऐसे आरोपी का सड़क पर खुलेआम घूमना कहाँ तक आप जाएंगे? ये पुलिस का डर है भाई साहब, पुलिस का डर है। पुलिस डर रही है उस हिस्ट्री सीटर से। यदि चाहे तो उठाकर जेल में क्यों ना डाल दी, और जब जेल में डाल दिया तो उसको बाहर क्यों निकाला गया, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा क्यों निकाला गया। हमारा ये हिंदुस्तान है भाई साहब, यहाँ आप जहाँ पर जाओगे वहाँ पर सब मुकदर्शक बने हुए हैं। यहाँ का पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। उस कुर्सी पर बैठे हुए जो जज हैं, आप मुख्यमंत्री के पास अगर जाते तो क्या बात करते? हम तो बात ये करते, हमारी आपके प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं है, आपकी पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है, हमेशा हमारे साथ अत्याचार करती है, हम और क्या बात करनी है हमें, ये बात अत्याचार करती है। आप युवा, आप क्या नाम बताइए? क्या मैं रुद्र त्यागी है। ये जो पूरा मामला है त्यागी जी, क्या आप इसको कहेंगे? अब तक कार्रवाई नहीं हुई, बड़ा स्तर पर ये मामला है। मैं इसे कहना चाहूँगा पुलिस की निष्क्रियता के कारण ये काम हुआ है, और जो गैंगस्टर वहाँ पर उसके कट्टा लगा रहा है हमारे समाज के युवक के ऊपर, उसका अब तक इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। यदि वह युवक अन्य की समाज से ना होकर हमारे समाज से होता तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होता, उसकी डेड बॉडी को उसे घर पर फेंक दिया गया होता, उसी कोई सुनवाई ना होती। ये हमारे समाज का उत्पीड़न इस मैं कहना चाहूँगा इस जिले की पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अब तक तो जितने भी पुलिसकर्मी इस निष्क्रियता में शामिल थे, जिनके कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। उनकी, मेरा तो कहना है कि उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए थी। तो क्या आप इस मांग करेंगे मुख्यमंत्री से हमारी यही मांग थी कि आप देख लीजिए, आप जो यहाँ पर जीरो करप्शन और यहाँ पर सुरक्षा का आप बयानबाजी देते हैं, आप बोलते हैं कि प्रदेश सुरक्षित है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ महाराज, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। देखिए कैसे एक बालक को गैंगस्टर लोग पीट रहे हैं और आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है यहाँ पर। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अब क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस शहर का, सहारनपुर शहर जिले का चक्का जाम करने का काम करेंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क पर ही खड़े होकर वहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। मेरे साथ रोहित कौशिक है। मैं फिर से आपको लेना चाहूँगा, आप अध्यक्ष भी हैं परशुराम सेना के। पुलिस ने आपको यहाँ रोका है, इसके बाद क्या आप एक्शन? आश्वासन है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपने लिखित में दिया है इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। आप पंडित जी बड़े गुस्से हो, क्यों गुस्सा हो? महाराज जी है, सरकार है, संत की सरकार। महाराज की सरकार में ही तो ये सब कुछ हो रहा है भाई साहब। महाराज की सरकार में ही हमारा उत्पीड़न। क्या हमने वोट नहीं किया? क्या हम प्रदेश की जनता नहीं है जो हमें मिलने का भी अधिकार नहीं है? बताइए। आप चलो, ये जो जोएब है कौन है, इसकी जो जमानत हुई है, इसकी जमानत किसने कराई और क्यों कराई? मतलब इतना बड़ा अपराध किया है उसके बावजूद भी जमानत दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भैया? क्या पुलिस का अधिकार नहीं बनता है? पुलिस का अधिकार ये नहीं है कि अपराधियों को उठाकर जेल में। कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे? कार्रवाई नहीं होती है तो भूख हड़ताल होगी, आमरण अनशन करेंगे जनपद सहारनपुर के बहुत बड़े थाना कागलेड़ी में बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन होगा जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम आचार्य निर्दोष। तो निर्दोष जी, क्या पूरा मामला है, अब क्या करने जा रहे हैं? मामला तो भैया बता ही चुके अभी क्या है, लेकिन आप ये देखो कि जो पुलिस के साथ में भी जिसका केस है, जिसका नाम जोएब है,
वो जोएब छुटा कैसे, उसे आपने जमानत कैसे दे दी? जबकि 3 जो आरोपी थे, जो हिंदू आरोपी थे, उनको जमानत नहीं कराई गई। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात है। हिंदू आरोपी जो है उन्हें जमानत नहीं मिली, जोएब को किसके संरक्षण में जमानत मिल गई ये बताओ? और वो पुलिस का भी अपराधी है, उसने पुलिस के साथ में भी मारपीट या कुछ बहुत बड़ा कांड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपका नाम? मेरा नाम विशाल त्यागी। आप यहाँ आए थे, कहाँ जाना चाहते थे? सहारनपुर योगी जी से मिलने। मिलने दिया आपको? नहीं, मिलने नहीं दिया। तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? जनता आप ही तो वोटर हैं। भाई जी क्या कहे, पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे। आप सरकार को वोट देते हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये क्यों? ये यहाँ की पुलिस की तानाशाही है। पुलिस अपनी जो छवि पुलिस ने यहाँ पर बनाई हुई है प्रदेश में, उसको पता है कि अगर हम सहारनपुर माननीय मुख्यमंत्री से मिलने पहुँच जाते तो उनकी जो फेक छवि बनी हुई है वहाँ उसकी हम पट्टियाँ खोल देते और पता लग जाता कि इनकी कितनी ये कार्रवाई करती हैं, कितना इनकी सच्चे धरातल पर कितना काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये युवा हैं, यहाँ पर काफ़ी परशुराम सेना के जो कार्यकर्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस ने इनको रोका है। मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे लेकिन पुलिस पहुंच जाती है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं, अपनी बात रखना चाहते थे और बताना चाहते थे कि किस प्रकार से इसमें ढीली और लचर कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस प्रकार से युवक को पीटा गया, तालिबानी सजा दी गई, ये अपने आप में एक कानून के नाम पर भी बड़ा तमाचा है और युवक की पिटाई होना कहीं ना कहीं एक ये पुलिस के लिए अब बड़ी कार्रवाई की चुनौती है। 9 दिसंबर तक का समय पुलिस को दिया गया है, महापंचायत की घोषणा कर दी गई है। अब देखना है कि इसमें आगे होता क्या है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।